हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं टॉप असर्शन रीज़न हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 चैप्टर के। और किसी चैप्टर के अगर असर्शन रीज़न चाहिए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला असर्शन रीज़न है, इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रीज़न में बोल रहे हैं कि स्क्रोटम एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर एंड कीप्स टेस्टिकुलर टेम्परेचर लोअर बाय 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये भी सही है, क्योंकि स्क्रोटम क्या करता है, हमारी बॉडी में मान लो जितना भी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो स्क्रोटम वही काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और दोनों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी वो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड देखते हैं, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 1 to 3 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सही है, ऐसे टेस्टिस का डायग्राम होता है, उसमें ऐसे ऐसे कर के कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। फिर रीज़न में बोल रहे हैं कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। तो ये भी सही है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देखो, और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ही साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। अभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। Each testis has about 1 to 3 compartments called testicular lobules because each lobule contains highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि हर टेस्टिस के पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें स्पर्म्स को बनना होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए। थर्ड है, इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये भी सही है। हमारा डायग्राम मैंने जो अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर डाला उसमें ये सारे के सारे डायग्राम्स बना के बताए थे। ये मान लो हमने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन कर लिया, ये पूरा डायग्राम मैंने अपने लेक्चर में बताया है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो लेडिक सेल्स प्रेजेंट है गोल गोल, तो इसके बाहर वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीज़न में बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सर्टोरी सेल्स। नहीं, ये गलत है। सर्टोरी सेल्स तो खुद स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल क्या सर्टोरी सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो रीज़न गलत हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। उसके बाद है चौथा हमारा, असर्शन में बोल रहे हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स ऑल्सो इंक्लूड पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड्स, यानी मेल एसेसरी ग्लैंड्स में जो है पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न में बोल रहे हैं कि मेल्स में जो बल्बोयूथरल ग्लैंड्स होती हैं वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती हैं। बिल्कुल सही है। अपने लेक्चर में सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हुई हैं, तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है भाई क्यों प्रेजेंट है बल्बोयूथरल ग्लैंड्स, क्योंकि वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती हैं। फिफ्थ है, फिम्बरी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इनफंडिबुलम ऑफ द ओविडक्ट। तो ये भी सही है कि ओविडक्ट में इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है और इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्बरी। रीज़न में क्या है कि फिम्बरी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। ये टिक टू लाइन मैंने अपने नोट्स में लिखवाई थी कि जो फिम्बरी है उनका फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फिर सिक्स्थ देखते हैं, बोल रहे हैं असर्शन में कि इन टेस्टिस द मैच्योर मेल जर्म्स जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं हमारे, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के स्टार्ट में ही स्पर्म्स बनाने लगते हैं। और रीज़न में क्या दिया है, स्पर्मेटोगोनिया जो है इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जो माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार तो पहले ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही ओवम बनना स्टार्ट होता है फीमेल्स में, ना कि स्पर्म बनना। स्पर्म बनना प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही है हमारा। तो ऑप्शन 4, असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये तो देखो अभी बताया, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी। ये भी सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इंक्रीज हो जाता है और जैसे ही वो इंक्रीज होता है स्पर्म रिलीज होना स्टार्ट होने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर है हमारा, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ऐसे स्पाइरली जो है अरेंज्ड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म हो गया। रीजन में बोल रहे हैं द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल अराउंड एक्सियल फिलामेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। इसमें बोल रहे हैं तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है बोल रहे हैं कि उनका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना ताकि टेल की मूवमेंट हो सके। तो बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पहली बात तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा? ताकि स्पर्म आगे मूव कर सके। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 9th है हमारा ईच स्पर्मेटोगोनियम इज हैप्लॉइड एंड कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स। गलत है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये दोनों चीज़ें डिप्लॉइड होती हैं और उसके आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो पहला गलत है। फिर रीजन में क्या है, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड्स इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है, फिर म्योसिस करता है, तो म्योसिस करेगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, तो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। उसके बाद 10th है हमारा द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स है, उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो डिक्टो लाइन आपकी एनसीईआरटी की दे दी है यहाँ पर। रीजन में है 1 ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द एंड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऐसा नहीं है, ये रीज़न क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत है। एक ही ओवम रिलीज़ नहीं होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ओवम रिलीज़ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 11th है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कॉर्पस ल्यूटियम अब फर्टिलाइजेशन जब नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजेनरेट हो जाता है। रीज़न में बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। बिल्कुल सही है, प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो ये भी सही है, पर क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर आप बिकॉज लगा के पढ़ोगे तो इन दोनों का आपस में कोई इतना रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। दोनों ट्रू तो हैं पर एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है 12th हमारा नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है, सारे कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं। क्यों? फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पली रीजन। ये भी सही है, और ये दोनों लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की, अगर आपने एनसीईआरटी रीड की होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 13th है हमारा गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व बोथ म्योसिस एंड माइटोसिस। बिल्कुल सही है, क्योंकि म्योसिस भी करते हैं फिर माइटोसिस भी करते हैं। फिर रीजन में क्या लिखा है, गैमीट्स आर फॉर्म बाय द म्योटिक डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स विच आर प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं हमारे किससे बनते हैं, जो जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो म्योसिस करते हैं, तब जाके हमारे गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दोनों एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 14th है, देखो असर्शन में बोल रहे हैं एक्रोजोम प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो मान लो अगर ये स्पर्म है तो यहाँ पर हेड में इसके एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, तो इसमें बोल रहे हैं एक्रोजोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज दीज एंजाइम्स हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओवम। ये भी बिल्कुल सही है, उसके सर पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ओवम को पेनिट्रेट कर सके और दोनों लोग मिलकर साइगोट बना सकें। तो दोनों बिल्कुल सही हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली वन फंक्शनल ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले मैंने बोला था कि नहीं एक ही नहीं होता है। देखो इसमें बोल रहे हैं कि एक ही फंक्शनल ओवम रिलीज हो रहा है जो फर्टिलाइज करेगा, तो एक ही ओवम जो है फंक्शनल होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो पहला वाला तो सही है। दूसरे लिखा है कि रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एलएसएच। नहीं, ये गलत है। इतना सही है कि बाकी सारे जो बचे हुए फॉलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, पर वो एलएच सर्च की एब्सेंस की वजह से डीजेनरेट नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट एलएच सर्च की एब्सेंस जो यहाँ लिखा है इसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ये थे आपके टॉप 15 असर्शन एंड रीजन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। और किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए या किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, मैथ्स दी फॉलोइंग, एमसीक्यू, जो भी चाहिए वो सब कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।